नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। कल तक हमने पढ़ा था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आग ऐतिहासिक काल। आज हम उत्तराखंड की हिस्ट्री सीरीज में ही कंटिन्यूएशन में देखेंगे मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के प्रमुख लेख। उत्तराखंड से जो भी प्रमुख लेख प्राप्त हुए हैं हमें विभिन्न विभिन्न जगहों से, हम उनके बारे में देखेंगे और यहाँ पर नोट्स बनाते चलेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प होगी। आई होप गाइज आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई नो, मैं जानती हूँ चैनल नया है, थोड़ा ट्रस्ट बनाने में टाइम लगेगा, पर बिलीव मी, कोई भी इंफॉर्मेशन मैं ऐसे ही किधर से भी उठा के नहीं दूंगी। सारी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो है मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के प्रमुख लेख। उत्तराखंड से विभिन्न विभिन्न जगहों से बहुत सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हमें मिली हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स मिली हैं। कौन कौन से तरीके की राइटिंग्स मिली हैं? इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, केव इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ब्रिक इंस्क्रिप्शन, आइडल इंस्क्रिप्शन यानी कि मूर्ति पिटिक लेख, ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल लेख, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र लेख और करेंसी इंस्क्रिप्शन यानी कि जो भी मुद्रा लेख है वो सब मिले हैं हमें उत्तराखंड के विभिन्न जगहों से। ठीक है, इसमें आगे अभी आप पढ़ेंगे। इसके बाद कालसी इंस्क्रिप्शन एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें देहरादून से मिलता है, और लाखा मंडल भी हमें देहरादून से मिलता है। ये देहरादून के जौनसार भावर एरिया से मिलता है, देहरादून की कालसी से मिलता है। तो ये था अशोका का इंस्क्रिप्शन, ये है अशोका इंस्क्रिप्शन। और ये है राजकुमारी ईश्वरा का इंस्क्रिप्शन, राजकुमारी ईश्वरा का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। ये लाखा मंडल का मंदिर है, यहाँ से वो हमें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न शिलालेख मिले हैं अलग अलग जगहों से। जैसे कि मिले हैं सब कुछ कालसी से, लाखा मंडल से, सिरडी से, मंडल से, माना से, जिसमें से हम कुछ प्रमुख शिलालेख देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कालसी का। अशोका के पीरियड का इंस्क्रिप्शन है, अशोका के राज का इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका ने लगवाया था 257 ईसा पूर्व में, 257 बीसी में, जो हमें कहाँ से मिलता है? नॉर्थ टॉन्स और यमुना रिवर के, उत्तरी टॉन्स और यमुना रिवर के संगम पर मिलता है, कन्फ्लुएंस पर मिलता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, कालसी में। ठीक है, इस शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में उठ के आ जाता है कि कालसी शिलालेख की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है और स्क्रिप्ट है ब्राह्मी है। और ये किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था 257 ईसा पूर्व में, कालसी देहरादून में। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में उसने स्टेट के लोगों को, राज्य के लोगों को पुलिंद नाम से पुकारा है, पुलिंद नाम से पुकारा है राज्य के लोगों को। ठीक है, और इसमें, इस शिलालेख में उसने किस बात की घोषणा करी है? इसमें उसने ये घोषणा करी है कि राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है और लोगों को हिंसा त्यागने का, लोगों को हिंसा त्यागने की बात कही है जिसमें कालशी शिलालेख में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लोगों को तो उसने पुलिंद कहा है और स्टेट को, राज्य को उसने अपरांत कहा है, राज्य को उसने अपरांत कहा है। तो याद रखिएगा, लोगों को पुलिंद कहा है, राज्य को अपरांत कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख। लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख जो है वो जौनसार भाबर एरिया में है, देहरादून के, और ये इंस्क्रिप्शन है राजकुमारी ईश्वरा का, राजकुमारी ईश्वरा का इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे लाखा मंडल मंदिर भी है और इसके अकॉर्डिंग, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यमुना वैली, यमुना घाटी किंगडम हुआ करता था यादवों का, यमुना घाटी किंगडम हुआ करता था यादवों का, इस शिलालेख के अकॉर्डिंग, लाखा मंडल शिलालेख के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर्स में, मैंने बहुत बार क्वेश्चंस देखे हैं। इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं, जो शिलालेख हमें मिले हैं गोपेश्वर से, कालीमठ से, केदारनाथ से, वो टेम्पल पे इंस्क्राइब्ड है, टेम्पल की दीवारों पर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, जो लेख हमें गोपेश्वर, कालीमठ और केदारनाथ से मिले हैं वो टेम्पल लेख है, मतलब वो मंदिर लेख है, वो मंदिरों की दीवारों से मिले हैं, याद रखिएगा। देव, जो भी पॉइंट इसमें है ना वो इधर उधर के पॉइंट्स है ही नहीं, वो सारे एग्जाम में आने लायक पॉइंट है, आपको सारे ही याद रखने हैं। मैंने इधर उधर के फालतू पॉइंट्स डाले ही नहीं है वीडियो को बड़ा बनाने के लिए, और बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन हो जाता है उससे। तो हम उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में आने लायक है, तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेगा और हमारी तैयारी में एक स्पीड भी आएगी, है ना। अगर हम चीजों में अटके रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं, देवप्रयाग के वामन गुहा एरिया से और कल्पनाथ से हमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो केव्स इंस्क्रिप्शन है, वो गुफा इंस्क्रिप्शन है, वो गुफाओं की दीवारों पर लिखे मिले हैं। नैनीताल और बड़वाला देहरादून से, बड़वाला कहाँ है? देहरादून में है। नैनीताल और बड़वाला देहरादून से हमें जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो ईंटों पे लिखे हैं, यानी कि ब्रिक्स पे लिखे हुए हैं।
आगे देखते हैं देवलगढ़ और कौलसारी से हमें आइडल इंस्क्रिप्शन मिले हैं, यानी कि मूर्ति पिटिक लेख मिले हैं। आइडल इंस्क्रिप्शन यानी कि मूर्तियों पर लिखे हैं वो इंस्क्रिप्शन। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, ठीक है। कहां कहां से? देवलगढ़ और कौलसारी। बाड़ाहाट और गोपेश्वर से हमें ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल। अभी मैं आगे आपको फोटो भी दिखाऊंगी ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन का। ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। तो हमें कहां कहां से? बाड़ाहाट और गोपेश्वर से मिले हैं ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्जाम में। जो ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन हमें गोपेश्वर से मिला है उनमें दो राजाओं का नाम स्थापित है। एक है नागपति नाग और एक नाम है अशोक चल। इस इंस्क्रिप्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाएगा कि ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन या फिर त्रिशूल इंस्क्रिप्शन से जो गोपेश्वर से हमें प्राप्त है उसमें किन दो राजाओं के नाम का मेंशन है? नागपति नाग एंड अशोक चल। छठी सेंचुरी में, और ये बताया गया है कि छठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में नागपति नाग ने इस एरिया को जीता था, ठीक है। चमोली वाले एरिया को। चमोली कहां पे आता है? गढ़वाल में। चमोली वाले एरिया को जीता था। और 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में नेपाल के राजा अशोक चल ने इस एरिया को जीता था, ठीक है। ये मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन की फोटो। ये है ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन, त्रिशूल इंस्क्रिप्शन। और ये है त्रिशूल इंस्क्रिप्शन के बारे में जो वहां पे लिखा हुआ है टेम्पल में, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये त्रिशूल इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिला है? रुद्रशिव मंदिर से। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से हमें ये मिला है, ठीक है। कौन से मंदिर से? रुद्रशिव टेम्पल। गोपेश्वर के रुद्रशिव टेम्पल से हमें शिलालेख मिला है। आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के टाइम के हमें कॉइन्स मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जो कि 1st और 2nd सेंचुरी की बताई जाती हैं। और ये हमें मिली है मुनि की रेती और सुमाड़ी से। मुनि की रेती कहाँ पे? ऋषिकेश में है। कुषाणों के टाइम की मुद्राएं मिली हैं 1st एंड 2nd सेंचुरी की, मुनि की रेती और सुमाड़ी से। एक हमें तीसरी शताब्दी का यानी कि 3rd सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन मिला है। कहाँ से? मोर ध्वज से। और ये एक मुद्रा इंस्क्रिप्शन है, ये एक मुद्रा लेख है। मुद्रा लेख यानी कि कॉइन इंस्क्रिप्शन, मुद्राओं पे लिखा गया है, ठीक है। कॉइन इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक ही है कि हमें कॉइन इंस्क्रिप्शन या फिर मुद्रा लेख कहां से मिला है? मोरध्वज स्तूप से, जो कि 3री शताब्दी का बताया जाता है। फिर हमें ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन में मिले हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिले हैं कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के। कौन से डायनेस्टी के? कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के। कहां कहां से? पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से और बैजनाथ से। आइए देखते हैं। 4 हमें मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं यहाँ पे नंबर्स बताऊंगी। 4 हमें मिले हैं पांडुकेश्वर से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे एग्जाम का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि पांडुकेश्वर से कितने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए थे। तो पांडुकेश्वर से हमें 4 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। एक हुआ है कंडारा से और एक हुआ है चंपावत से, ठीक है। तो ये नंबर याद कर लीजिएगा, 4 पांडुकेश्वर, 1 कंडारा और 1 चंपावत। इसके बाद आखिर में कुछ और चीजें देखते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता लगाया है, और जो भी एंशिएंट अकाउंट है, जो भी प्राचीन कालीन लेखों में कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि यहाँ का ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड है, ये बताया गया है। और कुछ ऑफिशियल्स यानी कुछ ऑफिसर्स की पोस्ट जो उस समय में यूज होती थी वो भी बताई गई हैं इन इंस्क्रिप्शंस में। आइए उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है पालिका। पालिका का मतलब होता है स्मॉल विलेज, छोटा गांव। और विलेज भी मेंशन है, पट्टी मेंशन है, परगना मेंशन है। ये कुछ यूनिट्स, ये गांव की या फिर जगहों की कुछ यूनिट्स मेंशन है। कौन कौन सी? पल्लिका, ग्राम, पट्टी, परगना। पल्लिका होता है छोटा गांव, ठीक है। इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा कुछ और चीजें मेंशन है, जैसे कि महात्म। महात्म होता है विलेज रूलर, विलेज को रूल करने वाला, जिसे हम कहते हैं महात्म। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे उठ के आ जाएगा, हु इज महात्म। आपको पता ही नहीं होगा महात्म कौन है। महात्म कौन है? विलेज रूलर, विलेज को रूल करने वाला। भृत्या, भृत्या सर्वेंट, सर्वेंट को कहते थे, नौकर को कहते थे भृत्या। प्रतिहार, डोर गार्ड यानी कि द्वार रक्षक। गोप्त, प्रोटेक्टर, रक्षक, ठीक है। गोप्त नाम लिखा गया है प्रोटेक्टर के लिए, जो कि है रक्षक। कोटपाल, फोर्ट प्रोटेक्टर यानी कि दुर्ग रक्षक। बालाध्यक्ष, बालाध्यक्ष कमांडर इन चीफ। बालाध्यक्ष कौन है? कमांडर इन चीफ है, यानी कि सेना नायक। फिर आते हैं महादंड नायक, महादंड नायक कमांडर, सेनापति। अक्षपटिका, अक्षपटलिक, सॉरी अक्षपटलिक, अक्षपटलिक कौन है? ऑडिट है, ऑडिट है, लेखा परीख है। फिर है कुलचलिक, कुलचलिक यह है तहसीलदार।
याद रखिएगा, फिर से बता देती हूँ। भृत्या नौकर को कहा गया है, महत्तम विलेज के रूलर को कहा गया है, प्रतिहार डोर गार्ड को कहा गया है, गुप्त प्रोटेक्टर रक्षक को कहा गया है, कोटपाल फोर्ट प्रोटेक्टर दुर्ग रक्षक को कहा गया है, बालाध्यक्ष कमांडर इन चीफ सेना नायक को कहा गया है, महादंड नायक कमांडर को कहा गया है, सेनापति को कहा गया है, अक्षपटलिक कहा गया है ऑडिट को, और कुल चालिक कहा गया है तहसीलदार को। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट शिलालेख, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, इनकी नोट्स बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, विश्वास रखिए, चैनल से आपको सब कुछ एक अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आपके एग्जाम में काम आएगी। जब आपके एग्जाम में काम आएगी तब आप मुझे जरूर बताएंगे कि जो भी इस चैनल से मिला है वो आपके एग्जाम में काम आया है। ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। सो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। इसी हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे अपने उत्तराखंड की एक डिटेल्ड वर्जन में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं।